हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस को हम इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने इनवॉइस नंबर को यूनिक तरीके से रख सकते हो और कितने आप वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए। तो देखो, पता सबको है लेकिन यूज कोई नहीं कर पाता है। मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं वो आपके बिजनेस को ही हमेशा रिप्रेजेंट करेगी कि आप कितने यूनिक तरीके से अपने बिजनेस को रन करते हैं। देखो गाइस, कल हमने जो कंपनी बनाई थी श्री शिवाय सर्विसेज, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था और मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। तो देखो, ये मेरी कंपनी का नाम है जो मैंने कल बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, अपने बिजनेस के लिए एक यूनिक इनवॉइस नंबर चाहिए। अभी अगर मैं वाउचर में जाता हूँ और सेल्स इनवॉइस में जाता हूँ तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है ना, आपको ओनली 1 दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये एक यूनिक होना चाहिए। जैसे मेरी कंपनी का नाम है श्री शिवाय सर्विसेज, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, एक यूनिक नंबर हो कि एसएस हो जाए श्री शिवाय, ऑब्लिक दे दूँ 2627 हो जाए, देन 0 आए तो कितना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा हमको, सबसे पहले देखिए, आपको आ जाना है अल्टर में। देखो, हम आ जाएंगे वाउचर टाइप में, यहां से हम आ जाएंगे सेल्स और एंटर कर लेंगे। अगर आप कैश सेल्स का वाउचर टाइप अलग रखना चाह रहे हैं और क्रेडिट का अलग रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल्स में और नीचे आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेट अल्टर एडिशन नंबर डिटेल्स। इसको क्या करेंगे, अपन यस कर लेंगे यहाँ से और स्टार्टिंग नंबर जो रहेगा हमारा 1 रहेगा, इंटर कर लेंगे। एप्लीकेबल फ्रॉम, देखो आपको इनवाइसिंग नंबर कब से सेट करना है वहां आपको यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा। तो हम अपन बाय डिफॉल्ट जो है 1 अप्रैल है वो रख देते हैं। फिर स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा और मेथड आपको मंथली चेंज करना है कि ईयरली एक सीरीज चलती रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईयरली कर देंगे, इंटर करेंगे। फिर प्रीफिक्स देना है। भाई, प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया कि इनवाइस से पहले क्या क्या लगेगा आपका नंबर से पहले। तो हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे 1/4/26 वापस। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने लिखा श्री शिवाय ने एसएस कर दिया मैंने, फिर ऑब्लिक लगाया 2627 कर दिया यहाँ पर, फिर ऑब्लिक क्या, फिर 0 लिख दिया। अब जब मेरी इनवाइस का नंबर आएगा ना तो एसएस आएगा ऑब्लिक 2627 ऑब्लिक 0। ठीक है, और हमने क्या किया, पहले यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर क्या किया, 1 रखा है तो वो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेते सेव, वापस बाहर आएंगे, वाउचर्स में आ गया। अब देखो, पहले जहां यहाँ पर सिंगल 1 नंबर आ रहा था, अब क्या आ रहा है हमारा SS 2627 ऑब्लिक 0 आ रहा है। तो इस सब से क्या कर सकते हैं, अपने इनवाइसेस को एक यूनिक नंबर दे सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर कैसा लग रहा था, अभी का नंबर कैसा लग रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे को दर्शाता है हमारे। अब मुझे क्या करना है, 2 सीरीज रन करनी है, एक कैश सेल के लिए, एक क्रेडिट सेल के लिए। तो ये मैंने जो किया है, सपोज करो ये क्रेडिट सेल्स के लिए काम आएगा मेरा और कैश सेल के लिए मैंने क्या करूंगा, एक अलग सीरीज यूज करूंगा। तो हम वापस आ जाएंगे, एक नया वाउचर टाइप हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट में गए, वाउचर टाइप में गए और यहां पर लिखूंगा कैश सेल्स, एंटर एंटर, अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट और सेम मेथड वापस यहां पर भी हमको क्या करना है, यूज करना है। हम वापस क्या करेंगे, सेट अल्टर एडिशन नंबरिंग में चले जाएंगे और इसको यहां पर कर देंगे यस। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहां पर जो हमने पहले एसएस किया था ना, यहां पर हम लिख देंगे कैश ऑब्लिक 26-27-0। ठीक है, तो अब मेरी नंबरिंग क्या हो जाएगी, कैश सेल्स की नंबरिंग अलग हो जाएगी और क्रेडिट सेल्स की नंबरिंग अलग हो जाएगी। इसको कर देंगे हम सेव, वापस बैक आ जाएंगे हम लोग। अब जब मैं वापस वाउचर्स में जाऊंगा और यहां पर मैं F8 प्रेस करूंगा सेल्स के लिए, तो मुझे 2 वाउचर टाइप दिखेंगे। एक हो गया जो मेरी नॉर्मल सेल्स है, जो क्रेडिट सेल्स है, और एक है मेरी कैश सेल्स। अगर मैं कैश सेल में एंटर मारूंगा तो देखो इसकी नंबरिंग मेरी अलग चलेगी और जब मैं क्रेडिट सेल्स में एंटरिंग करूंगा तो इसकी नंबरिंग मेरी अलग अलग चलेगी। तो इसका बेनिफिट क्या होता है पता है, जब आप कैश सेल की नंबरिंग यूज करते हो, अगर कैश अगर कोई बिल छूट गया है बीच में आपको ऐड करना है तो उस तारीख में जाके आप ऐड कर सकते हो। और क्रेडिट है, सपोज करो आप इनवॉइसिंग बना रहे हैं, ई वे बिल बना रहे हैं, बीच में कोई नंबर आपको ऐड करना है तो नंबर वहां पर अब ऐड नहीं होता है, तो वो दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, डबल नंबरिंग का यूज करते हैं। और इसका एक दूसरा कारण भी है कि बहुत सारे बिजनेसमैन क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आईफोन की नंबरिंग है मेरी अलग चाहता हूँ, वीवो की अलग चाहता हूँ, एमआई की अलग चाहता हूँ, सेल्स, तो उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, वाउचर टाइप को डिफाइन कर सकते हैं।
तो होगा क्या कि जब मैं सेल्स रजिस्टर में जाऊँगा और मैं अपनी सेल्स देखूँगा दोनों अलग-अलग, तो मुझे अलग-अलग वाउचर के हिसाब से मेरी सेल दिखेंगी कि कैश सेल में कितना सेल हुआ और क्रेडिट में कितना सेल हुआ। तो उसमें क्या है, रिपोर्ट निकालना मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।